नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। इन दोनों पुस्तकों का जो भी पोर्शन रहेगा वो कक्षा 6 से कक्षा 12 के पुस्तकों में अर्थात कक्षा 7 का पोर्शन लेके आए हैं। ठीक है, कक्षा 7 का जो भी रहेगा सामाजिक विज्ञान और राजस्थान अध्ययन जो पुस्तक है उनसे जो भी प्रश्न आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बनने वाले हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, चाहे रीट, पटवारी, सीईटी, एलडीसी, आरएस मेंस का भी हो गया, ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो कुछ भी एग्ज़ाम है जो राजस्थान से संबंधित है, तो उन एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि आरबीएस से जो एनसीईआरटी होती है वहीं से ही पेपर सेंटर जो हैं वो आपके पेपर बनाती है। ठीक है, तो ये जो आपका बेस लेवल होता है ये आपका ज़ीरो लेवल मान के चलिए इसको, यहीं से इनको घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भाग फर्स्ट भूगोल के बारे में। ठीक है, जिसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और राजस्थान अध्ययन की बात करेंगे कक्षा 7 की पुस्तक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से जो भी पोर्शन है उनको हम कवर करते हुए रेगुलरली चलेंगे। तो भूगोल के आपके 8 चैप्टर इसमें दे रखे हैं। हमारा भारत, राजस्थान एक सामान्य परिचय, जल संसाधन, भूमि संसाधन और कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक परिदृश्य, जनसंख्या, पर्यटन और परिवहन। ये रहेगा भाग फर्स्ट जो आपका भूगोल का पोर्शन है। और भाग 2 के अंतर्गत हम बात करेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो इस तरीके से आपका पूरा क्रम वाइज तरीका रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री के भी पोर्शन आ जाएंगे इसमें। तो टोटल 24 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा भारत। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत से संबंधित जो प्रश्न है जो आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे तो यहीं से डायरेक्ट पुटअप होंगे, क्योंकि मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला अध्याय आता है हमारा भारत। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, देखिए पहला प्रश्न यहीं से पुटअप होता है कि आराकान योमा अर्थात आराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला की पहाड़ियाँ भारत की किस दिशा में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, आराकान योमा अर्थात आराकान पर्वतमाला और रखाइन जो पर्वतमाला है वो पहाड़ियाँ भारत की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी भारत से किस दिशा में है? बंगाल की जो खाड़ी है वो भारत से किस दिशा में है? तो ये हो जाएगी पूर्व दिशा में। फिर प्रश्न आता है कि अरब सागर भारत से किस दिशा में है? अरब सागर जो है वो भारत से किस दिशा में है? तो वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में है। ठीक है, भारत की जो राजनीतिक मानचित्रावली है वो आप देख लीजिए, कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य है और उसकी क्या क्या राजधानियाँ हैं। तो ये आप वैसे भी आपको नॉर्मली पता होगा। ठीक है, तो जो लद्दाख वगैरह, लेह लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर, ये जो भी है वो पुरानी पुस्तकों में जो डेटा दे रखा था उसके हिसाब से मैंने यहाँ से उठाया है। तो थोड़ा कुछ इनमें अभी चेंजिंग हुई है, तो वो अपन अपडेट जो होगा ना उस अपडेट में हम ये सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब चौथा प्रश्न आता है महत्वपूर्ण। बात करते हैं मन्नार की खाड़ी भारत से किस दिशा में स्थित है? देखो दिशाओं से बहुत प्रश्न बनते हैं कि किस दिशा में कौन सी खाड़ी स्थित है, कौन सा पर्वत स्थित है, कौन सी नदी कहाँ से किस दिशा में जाती है। तो ये दिशाओं का जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये दिशा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और रीजनिंग का जो चैप्टर रहता है ना वो दिशा परिदृश्य करके ऐसा कुछ टॉपिक है वो अलग है। फिर बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वो है मानसूनी जलवायु। विदेशी मानव किन दरों से भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा था? तो खैबर व बोलन थे। पूर्वोत्तर के दरों से किस रास्ते विदेशी मानव उत्तर पूर्व भारत में आया था? तो म्यांमार के जो शान पठार है वहाँ से आए थे। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। फिर बात करते हैं भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, ये देशांतर की बात है, अक्षांतर की बात हमने पहले कर दी थी। भारत का देशांतरी अंतर कितना है? तो अंतर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो 29 डिग्री जो है इसका अंतर देखने को मिलता है। भारत के पश्चिम से पूर्वी सिरे के मध्य समय का अंतर कितना है? तो 2 घंटे का अंतराल अपने को देखने को मिलता है। किस पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्राप्त होता है। किस स्थान से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसके नैनी कस्बे से अपने जो मानक समय का निर्धारण है वो होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अभी वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो नैनी जो कस्बा है वहाँ से प्राप्त होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान जो है वो भारत रखता है। ठीक है,
तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बोरिंग पार्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।